इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत रास्तों की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया हमारी। मेरी छवि साफ़ सुथरी छवि है, ना मैंने कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करी, ना कोई फ्रॉड करा। हम तो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिन गरीबों के साथ इन्होंने धोखा किया, जिनके घर मकान इन्होंने वो कर दिए रजिस्ट्री फर्जी जगह नगर निगम की ज़मीन में। तो बात बता रहे पाकिस्तानी, वो उनके वहाँ पे होटल है, उनका होटल का कारोबार है, उनके होटल में ही हम रुके थे। तो उनसे ऐसे ही दुआ सलाम हो गई कि भाई तुम कहाँ के हो? हमने कहा हम इंडिया के। तुम उन्होंने कहा हम ये मैं पाकिस्तान का, ये यहीं का मिस्र का सरकारी ज़मीनों वो खुर्द-बुर्द करने की इनके खिलाफ जांच चल रही, जिसमें इनके तोड़ने की बॉर्डर हो गए थे मकान वकून। थाना पटेल नगर में आपके खिलाफ कुछ चीजें आई हैं सामने, जो कि उन्होंने जमीन की प्रॉपर्टी को लेकर आरोप लगाए हैं, यहाँ तक कि आपको पाकिस्तान के संबंध में भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि उनके संबंध पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, आतंकवाद से जुड़े हो सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? बस पहले तो मैं आपके 100 टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन अमर टिकैत प्रदेश अध्यक्ष देहरादून। ये लोग एलिगेशन लगा रहे, ये एलिगेशन गलत तरीके से लगा रहे हैं। ये तो जांच का विषय है, कौन कौन किसके आतंकवादी से संबंध है, किसके क्या है। ये जो गुलशन अव्वर जी हैं, इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं। तोमर वाले हैं महानगर अध्यक्ष, इन्होंने क्या किया, एक फ्रॉड कर दिया। हमारी ज़मीन थी कुछ रास्तों की, जिसके पेपर हम आपको कभी अवेलेबल करा देंगे। इन्होंने उस पर 59-19 है, ये नजाकत और एक हाजी ताई का लड़का है साजिद। इन लोगों ने षड्यंत्र के तहत रास्तों की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया हमारी, जिसमें जब हमें पता चला, हमने साजिद को बोला, कह रहा जी तुम से कर लो, हमने तो जो करना था कर दिया। सरकारी ज़मीन, हम तो सरकारी ज़मीन में भी कब्जा होंगे और सरकारी ज़मीनों पर लोगों को लोन वोन करा के और सब कुछ वो कर देंगे। तो इसलिए ये मेरे पे नागा के झूठे सच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं। मुझे पूरा शहर जानता है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मेरी छवि साफ़ सुथरी छवि है, ना मैंने कभी किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करी, ना कोई फ्रॉड करा, और ना मेरा कोई मतलब, ना भारतीय किसान यूनियन हमारी टिकैत इन चीज़ों में पड़ती। हम तो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, जिन गरीबों के साथ इन्होंने धोखा किया, जिनके घर मकान इन्होंने वो कर दिए रजिस्ट्री फर्जी जगह नगर निगम की ज़मीन में, तो उसकी आवाज़ उठाई हमने सिर्फ। उनका कहना यह है कि जो जमीन आपने की थी उसमें बेची थी, तो उसमें आपने ही जमीन बेची है, और अब आप कह रहे हैं कि इसमें ग्राम समाज की जमीन है, तो इसमें जो क्या कहना चाहिए? हमारी ज़मीन 540 का है, जो हमने देव की बेवा से खरीदी थी, वो ज़मीन अलग है। और ये जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, ये ज़मीनें अलग हैं। ये 628 नंबर की रजिस्ट्री करा के 540 में बैठ रहे। अब बताओ कहाँ तक जाए 1.5 किलोमीटर दूर की ज़मीन आप ला के नगर निगम की ज़मीन में मकान बना के भेज दिया, जिसमें यूनियन बैंकों से लोन हुए हुए, जिसमें इनका एक हाई कोर्ट में मैटर चल रहा किसी के साथ, जिसमें भी उनके द्वारा शासन के द्वारा ज़मीन नापी गई, जिसमें ये दर्शाया गया कि ये जो 548 नंबर है और 628 नंबर है, ये 546 में कहीं से कहीं तक भी नहीं बैठ सकते। 546 नंबर सरकारी है, नदी श्रेणी नदी श्रेणी नदी श्रेणी। इसमें जो बात आई है, आपके आरोप की बात आती है कि भी पाकिस्तान से संबंध है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? उनका कहना ये भी है कि 10 बार आप विदेश की यात्रा कर चुके हैं, उम्रे कर चुके हैं, क्या है? मैंने कोई 10 बार यात्रा नहीं करी, मेरा पासपोर्ट है, ये सरकार का हुआ है। मैं एक बार 2011 में अपनी मम्मी डैडी के साथ हज पे गया था, क्या गया तुम्हारा हज कमेटी से लीगल तरीके से। फिर उसके बाद मैंने विजिट वीज़ा से गया हूँ मैं वहाँ हज उम्रे पे। और वो जो जिसका ये बात बता रहे पाकिस्तानी, वो उनके वहाँ पे होटल है, उनका होटल का कारोबार है, उनके होटल में ही हम रुके थे। तो उनसे ऐसे ही दुआ सलाम हो गई कि भाई तुम कहाँ के हो? हमने कहा हम इंडिया के। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का, ये यहीं का मिस्र का, वहीं पैदा होया हुआ मिस्र का, और वहीं पे ही उसका पाला हुआ जो वो पाकिस्तानी है। उससे इतना ही मतलब है हमारा, उससे और कोई मतलब नहीं, ना लेना ना देना। फालतू की बातें कर रहे हैं कि इनके आतंकवादियों से संबंध है, इनके इससे हैं। ये बौखला गए, इन्होंने सरकारी ज़मीनें भेज दी, खुर्द-बुर्द कर दी, इनकी जांच बैठ गई। अब ये जांच में मेरे पे झूठे झूठे सच्चे सच्चे एलिगेशन लगा रहे, जो बिल्कुल निराधार है। मेरा उससे भी कोई मतलब नहीं, मेरी जांच करा ली जाए। अगर मेरा उससे कोई मतलब हो या मैं उससे कॉन्टैक्ट करता हूँ या कोई मेरा वो हो, तो मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई करेगा प्रशासन। जांच का विषय आ गया है बीच में ना? जी जी जी, हम ये चाहते हैं जो कारगी क्षेत्र मुस्लिम बस्ती में ये कुछ भूमाफिया द्वारा ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इनकी एसआईटी जांच है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात बाकी जो आप कह रहे हैं कि किसी ने जनहित याचिका हाई कोर्ट में डला रखी, सरकारी ज़मीनों
वो खुर्द बुर्द करने की इनके खिलाफ जांच चल रही, जिसमें इनके तोड़ने की बॉर्डर हो गए थे मकान मकून, उन्हें वो पेपर भी आपका अवेलेबल करा दिए, इनके नाम भी खोल दिए गए हैं उसमें, जो जो इनके कब्जे में है जो मकान, और इनके खिलाफ प्रशासन की रिपोर्ट हाई कोर्ट जा रही है। अभी ये जाने हाई कोर्ट जाने, इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे। भाई ये सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे तो ये जाने, अगर ये बेचेंगे तो ये जाने। हाजी इमरान खान प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इमरान खान अमर टिकैत थोड़ा ही जानेगा इसे, ये तो ये जानेंगे, ये देंगे प्रशासन को जवाब कि ज़मीन कहाँ से गई, कैसे गई, किस तरह गई। रास्तों की ज़मीनों खुर्द बुर्द करने का अधिकार नहीं। एक तरफ तो हमारे पास सूखा अधिकार पत्र है जिसमें ये सर्वर एडवोकेट और हम उसमें रास्ता खोल रहे 400 कुछ मीटर का, जिसमें ये रास्ते की ज़मीनें हाजी ताहिर का लड़का साजिद और शाहनवाज, इन्होंने वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लिया 546 में, इसमें 548 की रजिस्ट्री लगा रहे मेहदी हसन सन ऑफ नत्थू, जिसका मैं आपको रास्ते का अवेलेबल करा दूँगा पेपर।